अमेरिकी राजनैतिक इतिहास की एक बहुत ही, कह सकते हैं, विवादास्पद कहानी ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। जी हाँ, बात हो रही है 2016 के चुनावों की और उसमें रूस की भूमिका की। जो कहानी हम सब सालों से सुनते आए ना, उसे अब कुछ नए दस्तावेजों के आधार पर सीधे सीधे चैलेंज किया जा रहा है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। ये एक बहुत ही विस्फोटक दावा है जो हमारी आज की इस पूरी पड़ताल के केंद्र में है। और ये बात हाल ही में एक प्रेस ब्रीफिंग में कही गई, जिसने कई कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इस हिस्से में हम इसी मुख्य आरोप की तह तक जाएंगे कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने 2016 के चुनाव नतीजों को कमजोर करने के लिए जानबूझकर झूठी इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार करवाई थी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये आरोप लगा कौन रहा है और किस आधार पर। तो देखिए, ये दावे मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी डीएनआई तुलसी गबार्ड की तरफ से आए हैं और इसका आधार है वो दस्तावेज जिन्हें हाल ही में पब्लिक किया गया है। तो ये नए सबूत आखिर हैं क्या? चलिए उन डॉक्यूमेंट्स पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें इस ब्रीफिंग में सबके सामने रखा गया। डीएनआई का दावा है कि जब इन सभी दस्तावेजों को एक साथ रखकर देखा जाता है तो ये 2016 की घटनाओं की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो हमें अब तक बताई गई कहानी से बहुत अलग और सच कहें तो परेशान करने वाली है। ठीक है, तो अब आते हैं उन खास बातों पर कि इन दस्तावेजों में आखिर कहा क्या गया है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये नए दावे उस कहानी से बिल्कुल अलग हैं जो अब तक बताई जाती रही है। देखिए, एक तरफ कहा गया कि रूस डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में मदद कर रहा था, लेकिन अब ये नए आरोप कह रहे हैं कि नहीं, रूस का मकसद तो बस माहौल खराब करना था, किसी एक को जिताना नहीं। बल्कि वो तो ये मानकर चल रहे थे कि हिलेरी क्लिंटन ही जीतेंगी और उनका प्लान क्लिंटन को राष्ट्रपति बनने के बाद कमजोर करने का था। ये टाइमलाइन वाकई चौंकाने वाली है। सिर्फ 4 दिनों के अंदर इंटेलिजेंस कम्युनिटी की पूरी दिशा ही बदल गई, जिसका आदेश कथित तौर पर सीधे व्हाइट हाउस से आया था। मतलब 5 दिसंबर को ट्रंप को जिताने की बात का कोई जिक्र तक नहीं और 9 दिसंबर तक एक पूरी तरह से नई कहानी घड़ने का आदेश दे दिया गया। अच्छा, अब अगले हिस्से को समझने के लिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि स्टील डॉजियर आखिर था क्या। ये एक प्राइवेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के रूस के साथ कनेक्शन को लेकर बिना जांचे परखे और काफ़ी सनसनीखेज आरोप लगाए गए थे और इसे फंड किया था क्लिंटन कैंपेन और डीएनसी ने। और यहीं पर कहानी और भी ज़्यादा उलझ जाती है। नई रिपोर्ट में आरोप ये है कि जिस डॉजियर को बाद में झूठा साबित कर दिया गया था, उसी का इस्तेमाल इस नई कहानी को मजबूत करने के लिए किया गया। और ये तब हुआ जब खुद सीआईए के अंदर सीनियर अधिकारियों ने इसकी खामियों को लेकर इस पर सवाल उठाए थे। और ये एक लाइन इस दावे को पुख्ता करती है कि सबूतों के बजाय एक पहले से तय कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा था। ये सवाल के हाँ, पर क्या ये सुनने में सच नहीं लगता? ये सबूत आधारित विश्लेषण से एकदम अलग सोच है। इस ब्रीफिंग में जो आरोप लगाए गए हैं उनमें पिछले एडमिनिस्ट्रेशन के कई बड़े और ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों के नाम लिए गए हैं। ये वो बड़े नाम हैं जो डीएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस मनगढ़ंत कहानी को बनाने और इसे बढ़ावा देने में शामिल थे। हाँ, लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी सुनना जरूरी है। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के ऑफिस ने इन सारी नई बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका साफ कहना है कि इन दस्तावेजों से उस असलियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता जो सब जानते हैं कि रूस ने 2016 के चुनाव में दखल देने की कोशिश की थी, भले ही वो वोट बदलने में कामयाब ना हुए हों। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। ब्रीफिंग का अंत आगे की कार्रवाई के लिए एक बहुत मजबूत मांग के साथ हुआ। तो अब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसे सिर्फ एक राजनीतिक खुलासे के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुमकिन क्रिमिनल केस के तौर पर देखा जा रहा है। मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन इस जांच की मांग को सही ठहरा रहा है। उनका तर्क है कि जब पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के घर पर रेड हो सकती है तो फिर सबूतों के आधार पर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के कामों पर सवाल उठाना गलत कैसे हो सकता है। और आखिर में ये पूरा खुलासा हमें एक बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इतिहास को कैसे लिखा जाता है। क्या ये सच की खोज है या फिर राजनीति में इस्तेमाल होने वाला एक नया हथियार? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।